बनकट गांव के प्रधान प्रतिनिधि ने गांव के विकास के लिए पीएम मोदी से किया निवेदन। वासी के जिले के बनकट गांव के प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार ने जदेश न्यूज चैनल के माध्यम से पीएम मोदी से अपने गांव के विकास के लिए निवेदन करते हुए कहा कि गांव में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास की जरूरत है। इससे पहले उनके गाँव प्रधान के सहयोग से 14 आवास का निर्माण किया गया है और अब बजट की कमी होने से गाँव में विकास के कार्य नहीं हो पा रहे। मुख्य समस्या पर गौर करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन के किनारे 900 मीटर सड़क निर्माण की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस रास्ते से 18 गांव के लोग आते जाते हैं। विशेष तो नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ हम लोग के यहाँ बजट की समस्याएं बहुत सारी हैं। काफ़ी बजट, छोटा सा गांव है, पैसा बहुत कम आता है। उसमें जितना हो सका है उतना हम लोग विकास किए भी हैं और आगे भी लक्ष्य बहुत लंबा भी है, जो करना है बहुत ज़रूरी है। एक हमारे यहाँ एक मिश्रा बस्ती का रास्ता है, इसमें उसकी स्थिति ऐसी है, अगर आजकल बारिश हो जाए तो कल हम और आप नहीं जा पाएंगे वहाँ से। एकदम दयनीय है वो, और उसको करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारी बातचीत हुई है, देखिए कब तक आ जाता है। पैसा मांगा गया शासन से 4 लाख रुपए के आसपास, अगर आ जाता है तो पहले उसको बनवाया जाए। अगर विकास की लगभग 500 मीटर के ऊपर लगवा चुके हैं अब तक हम लोग। और उसके अलावा वो जो भूमिगत नाली है, सीवर वगैरह, सीवर भी हम लोग लगभग 450 के ऊपर मीटर के आसपास लगवा चुके हैं, क्योंकि इतनी चल रही है। साफ़ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पानियाँ रुक जाती थी, बहुत सारी समस्या होती थी। आवास की बात की जाए तो आवास में क्या है? आवास में जो पिछले रिकॉर्ड रहा वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। नए लक्ष्य की मांग हो रही है, देखिए कब तक आता है। आपके कार्यकाल में कितना आवास बना होगा? लगभग 14 ठो मेरे कार्यकाल में 14 आवास बने। हम लोग गाँव में एक ही निवेदन है कि उसमें हमारा और किसी और का लक्ष्य नहीं है। इस बार सरकार ऐसा कर दी है ना कि अगर 3 सेट भी रहता है तो वो काट देंगे। 75 बार तो उसका फोटोग्राफी हो जाता है, रिपोर्ट लगता रहता है, और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कहना चाहते हैं कितना खुशी कितना उल्लास है, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में आप? जब से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ सांसद हुए, हमारी जीत होगी। वैसे भी कड़ी चक्कर कहाँ हो पा रही है, वैसे भारी एक तरफा वोट पड़ रहा है, एक तरफा भी जीतेंगे वो, एक तरफा ही निकलना है उनका तय है। देखिए एक सफाई कर्मी है, उसी से काम चलता है और चल भी रहा है, आज भी चल रहा है। और जितना भी हो सकता है हम लोग जितना संभव है, हम तो इतना अपील भी किए लोगों से, भाई देखो कभी कचरा वगैरह कहीं और ना फेंकें, एक जगह फेंकें, उसको मैं उठवा लेता हूँ। हालांकि मेरे गांव वाले भी सहयोग कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो साफ़ सफाई मोस्ट है और उसके रखना बहुत ज़रूरी। वजह इसमें डेंगू सेंगू के लिए वो पंचायत हुआ था है, उनको चाहिए, बिल्कुल चाहिए। छोटे छोटे टीने अगर लगा दिए, 3 सेट कभी अगर काट देते हैं तो बताइए वो लोग कहाँ जाएंगे? बनाने की स्थिति उनकी है नहीं। अब अगर टीना रख दिए ऊपर, तो टीना थोड़ा दीवार जोड़ दिए, नहीं मिट्टी जोड़ देते हैं तो उसको काट देंगे, क्या मतलब है उसका? उनको तो मिलना चाहिए। वो बनाने लायक होते तो काहे के लिए आवास मांगते किसी से? नहीं बना पाते, इसलिए मांग रहे हैं। सरकार की योजना चल रही है, वो भाई हर इंसान को मिल ही रहा है। इसमें राशन को लेकर भी देखिए, वो भी मिल रहा है, राशन भी अच्छे से मिल जा रहा है, कार्ड भी हमारे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बिल्कुल सारी चीज़ें प्रोवाइड है। कितने लोग को मिल रहा है अभी आपके? इस समय अगर विधवा के लिए आया तो कम से कम 18 के आसपास मेरे यहाँ विधवा पेंशन आता है, और लगभग 45-46 के आसपास वृद्धा पेंशन है। तो बजट जब से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी सांसद हुए बनारस के, तब से बनारस हो गया। अगर देखा जाए ना तो बनारस की वो गलियाँ से थोड़ा सा और बढ़ के देखने लायक और खूबसूरती बढ़ गया। टूरिज्म को लेकर के बहुत अच्छा हुआ है। जितने भी हमारे लोकल लोग हैं, उन टूरिज्म जब बढ़ी, भाई सबका इनकम बढ़ा। जब लोगों का आना जाना हुआ, तो इसलिए जो भी वो इतने अपने कार्यकाल में उन्होंने किया हुआ है बनारस के लिए, जितने सौगात दिए हैं, वो समझिए कि हम लोग उनके आभारी हैं। उन्होंने कुछ किया बनारस के लिए। वो परसों आ रहे हैं और चुनाव को भी बिल्कुल फूकेंगे, तो क्या कहना चाहते हैं इस बार? इस बार क्या, हर बार जब तक है तब तक तो ये हैं, उनका नाम और उनका काम दोनों तो है। तो हम लोग भाई तो ये हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? जब तो फिर प्रधान जी दूसरी बार कहीं जा ही नहीं पाएंगे। कौन सा वो लेके जाएंगे? क्या बोलेंगे उनको? क्या किए 5 साल में? अब उनको कैसे बता दें कि बजट है ही नहीं तो क्या किया जाएगा? छोटा सा गांव है, पंचायत सहायक का सैलरी ग्राम पंचायत ही देना होता है, प्रधान जी का सैलरी आपको ग्राम पंचायत देना होता है, केयर टेकर का भी पैसा आपको ग्राम पंचायत देना होता है। तो जब हम लोग महीने का 30-35 हज़ार रुपये ऐसे दे रहे हैं, इसमें बिजली बिल है, बाकी और भी है, अगर हम लोग 35 हज़ार महीना दे रहे हैं, 3-4 महीने में 50-60 हज़ार, तो क्या होगा उससे? हम लोग माइनस से भी चल रहे हैं। फिर मूल समस्या आपकी गांव की क्या है जो सबसे अर्जेंट कराना जरूरी है? वो है सबसे इम्पोर्टेंट, अगर लिया जाए तो दो रास्ते हैं जी। एक रास्ता है मेरे गांव के बीचों बीच का,
एक रेलवे लाइन किनारे का, जो कि उसमें जो रेलवे किनारे का रास्ता है उसमें लोग 16-18 गांव के लोग आते जाते रहते हैं, एक दो गांव के नहीं। 24 आवर 24 घंटा चलने वाला रास्ता है वो। उसकी स्थिति ऐसी है कि कोई वहाँ पहुँचा तो वो खुद ही उछलते चला जाए, क्या करेंगे उसके लिए। तो ये दो समस्या मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मूल समस्या है आपके गांव का। तो कितने बजट का काम है ये? अगर उसके लिए लिया है तो बहुत लंबा है वो, कम से कम उसका लंबाई 900 मीटर है। माननीय विधायक जी को लिख के दिया गया है, देखिए कब तक क्या कराते हैं। वो कराते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारे। एक ठो बच गया हमारा तो भाई 8-9 लाख रुपए का गांव का काम हो तो देखा जाएगा उसी में। फिर गांव वाले से क्या अपील करना चाहते हैं? गांव वालों से अपील का, हमारे अपने लोग हैं, मेरे गांव के लोग अपने ही हैं, तो मैं उनसे बस इतना कहूँगा कि यार जितना भी हो सके बस थोड़ा सा सब्र रखें। काम तो होना ही है क्योंकि ज़रूरी है, मोस्ट है वो, तो भाई थोड़ा सा समय दें और कुछ नहीं।